नमस्कार सभी को। आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की चौथी क्लास है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। और कल ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको दिया था करने के लिए, तो आइए देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है इसमें। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिसे 125, 157 और 187 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रम से 5, 7 और 7 शेष बचे। देखो संख्या क्या है मेरे भाई, 125, 157 और 187। 187 ये है। अब क्या कह रहा है, 125 से दें तो कितना शेष बचे 5, 157 पे दें तो 7 से, और 7 से और 187 पे दें तो 7। इसमें भी 7, इसमें भी 7। देखो देखो इनसे दे रहे हैं तो कितना 5 5 शेष बचा रहा है। अगर मैं ये शेष ही इसमें से कम कर दूं मेरे भाई, तो मेरे पास पूर्ण विभाजित जो संख्या होगी, पूर्ण जो विभाजित हो जाएगी वो संख्या आ जाएगी मेरे पास। देखो मैं 125 में से मेरे भाई पे 105 निकालूंगा तो कितना आएगा 120, जो पूर्ण विभाजित होगा। 157 में से 7 करूँगा तो 150 है, 150। 187 में से अगर 7 करूँगा तो 180। अब क्या पूछ रहा है इसमें, क्रम से शेषफल पर। देखो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है मेरे भाई। क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी। और मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, मतलब कि हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर छोटी से छोटी पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे उसका। अब देखो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, वही मेथड यूज कर लेंगे, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं लंबे मेथड से। देखो नज़दीक का गैप देख लेंगे मेरे भाई, 50 और 180 का देख लो, 120, 150 का देख लो। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है मेरे भाई, कितने का डिफरेंस है गैप, डिफरेंस कितने का, 30 का, 30 का डिफरेंस है। अब देखो क्या ये 30 120 को काट पा रहा है, क्या ये 30 120 को काट पा रहा है, काट देगा 4 बार में। ठीक है, 3 चौक 12 होते हैं। 30 150 को काट देगा मेरे भाई 5 बार में, 15 होते हैं, और 3 संग 18 काट रहा है ये। तो ये क्या आ गया मेरा एचसीएफ आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, एचसीएफ मेरा कितना आ गया, 30 आ गया। और 30 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 30 वह बड़ी से बड़ी संख्या है मेरे भाई, 30 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30 को अगर 125 पे भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा 5, 157 में दोगे तो कितना 7, और 187 में अगर हम भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। देखो ये मैंने एचसीएफ निकाला, ये जो है ये एचसीएफ निकाला है मेरे भाई, इन संख्याओं का गैप डिफरेंस देख के। 120 और 150 के अंदर 30 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। 120 को भी काट रहा है 30, 150 को भी काट रहा है मेरे भाई, 180 को भी काट रहा है। तो मेरा एचसीएफ ये 30 ही हो जाएगा। अगर ये नहीं काटता रहता तो मैं इसको और गुणनखंड 2 को प्राइम नंबर में और तोड़ता और फिर उसको चेक करके देखता। और आप मिला चेक कर सकते हो कि आपने कमेंट में जो भी आंसर दिया है या आपने जो भी आंसर दिया है वो सही है कि नहीं है अपना। आगे और सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है हमारा, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। क्या कह रहा है मेरे भाई कि वो संख्या याद करनी है न्यूनतम, मतलब छोटी से छोटी वह संख्या याद करनी है जिसे भाग देने पर 7 शेष फल बचे। रिमाइंडर क्या बचे मेरे भाई, 7। रिमाइंडर क्या बचे, 7, यही कह रहा है। ठीक है, संख्या क्या क्या है, 8, 10 और मेरे भाई 12। देखो एक चीज बताओ, छोटी से छोटी पूछी है संख्या, छोटी से छोटी, तो क्या याद करेंगे मेरे भाई, एलसीएम। क्या याद करेंगे, एलसीएम याद करेंगे। अब देखो एलसीएम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया भाई, 12 सबसे बड़ा इनमें, 12 दूनी 24। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 10 आ रखा है तो 10 उसी संख्या से विभाजित होगा मेरे भाई जिसके इकाई अंक 0 होगा, जिसका इकाई अंक 0 होगा। क्योंकि 10 का पहाड़ा अगर हम 10 तक भी बोल लें तो कितना 0 0 आती है इकाई अंक। अब देखो 12 नहीं हो पा रहा। ठीक है, 12 दूनी 24 नहीं होगा, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60। अब देखो 60 देखते हैं, 10 से तो हो जाएगा, फिर 8 से नहीं हो पा रहा। फिर इसके बाद 12 में कहाँ पे आता है, 10 के ऊपर, कितने 10 के ऊपर, क्योंकि 12 दाई 120, 12 दाई मेरे भाई 120 होता है, 12 दाई 120। अब देखो 120 जो है वो 10 से हो जाएगा 10 से कम 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, अब 8 से देखो 8 एकम 8 बचे 4,
और 8 पंचू 40 हो रहा है। 120 मेरा क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया मेरे भाई, एलसीएम आ गया। देखो अब जो 120 जो आया है वो मेरे भाई 8, 10 और 12 से पूर्णता विभाजित होगा। 8, 10 और 12 से क्या होगा, पूर्णता विभाजित होगा। और ये मेरे से पूछ के आ रहा है कि भाई 7 शेषफल भी रहना चाहिए, 7 रिमाइंडर भी रहना चाहिए। ये चीज सवाल में पूछी गई कि भाई 7 रिमाइंडर चाहिए। अब जो 120 मेरा मेरे भाई आया है वो क्या है कि वो पूर्णता विभाजित होगा 8, 10, 12 से। ठीक है, अब 7 शेषफल चाहिए। मैंने आपको बताया था 120 तो मेरा एलसीएम आया है मेरे भाई, और मेरे को कितना शेषफल चाहिए, जितना शेषफल चाहिए। अगर 7 चाहिए तो 7 ऐड कर दो, 10 चाहिए तो मेरे भाई 10 ऐड कर दो, 5 चाहिए, जितना शेषफल पूछे उतने ऐड कर दो। पूर्णता वाली संख्या में जो इतना एलसीएम आए, जो एलसीएम आए उसमें जितना शेषफल चाहिए वो उतना ऐड करना है। देखो कितना है, 7 ऐड करना है, मैं 7 कर दूंगा। मेरे पास संख्या क्या बनेगी मेरे भाई, 127। संख्या क्या बनेगी, 127। और 127 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं 127 को मेरे भाई 8 से अगर भाग दूंगा तो मेरे पास 7 शेषफल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 10 से दूंगा तो भी 7 ही शेषफल बचेगा, और 12 से दूंगा तो भी इसको 7 शेषफल बचेगा। चाहे आप करके देख सकते हो। एलसीएम का मैंने आपको बता दिया। यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे और बड़ी संख्या को क्या कर देंगे, एक बार नहीं जा रहा दुगुना करेंगे, दुगने पे भी नहीं जा रहा तिगुना करेंगे, पर दोनों संख्या से कटना चाहिए। जब तक नहीं कट रहा बढ़ाते रहो 11 गुना भी हो जाता है, कई दफ़ा 11 गुना भी हो जाता है, 12 गुना भी हो जाता है, 13 गुना भी। तो ऐसे याद रखना है। और अगर फिर भी समझ ना बैठे तो आपको बता रखा है एलसीएम का वो मेथड बता रखा है कि कैसे निकालना है, आप निकाल सकते हो। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्रम से 8, 13 और 18 शेष बचे। 8, 13, 18। देखो संख्या क्या क्या है मेरे भाई, 20 क्या है, 20, 25, 20 है, 25 है और 30 है, 20 है, 25 है और 30 है। अब देखो 20 से भाग दें तो कितना शेषफल बचे मेरे भाई, 8। कितना शेषफल बचे, 8। 13 से भाग दें तो 25 से भाग दें तो 13 शेषफल बचे, और 30 से भाग दें तो मेरे भाई 18 शेषफल बचे। क्या पूछा, न्यूनतम मतलब कि छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो अगर एक चीज़ बताओ, अगर मैं ये शेषफल जो बच रहा है अगर मैं निकाल दूं उस संख्या में से तो मेरे को पूर्ण विभाजित संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 20 में से मेरे भाई 8 गया तो 12, 20 में से अगर 8 गया तो 12। ठीक है, अब देखो 25 में से 13 गया तो 12, 25 में से अगर 13 गया तो मेरे भाई 12, क्योंकि 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, कितना 12। अब देखो 10 यहाँ हुआ, 8 हुआ 2, और यहाँ पे 2 बच गया 1, 12। देखो 12 12 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें भी 12 कॉमन है, इसमें भी 12 कॉमन है, और इसमें भी 12 कॉमन को। ये इस प्रकार से कभी भी सवाल में अगर कॉमन आ रहा है मेरे भाई, कॉमन अगर आ रहा है तो देखो कॉमन 12 आ रहा है ना, कॉमन 12। अब देखो अब कह रहा है कि न्यूनतम संख्या छोटी से छोटी, मतलब कि इनका एलसीएम। छोटी से छोटी का मतलब क्या है, एलसीएम याद करना है, मतलब वो संख्या छोटी छोटी याद करें, 20, 25 और 30। अब देखो 20, 25 और 30 का मैं एलसीएम याद करता हूँ। देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं उससे भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या लिख के, सबसे बड़ी 30 है। ठीक है, 30 से भी कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इस टाइप से कर सकते हो आप, 20, 25 और मेरे भाई 30। देखो 20, 25, 30 का एलसीएम 2 पे दूंगा मैं, 10 आएगा, 10 दूनी 20, 25 कटता नहीं है, छोड़ दूंगा ऐसे कि ऐसे, फिर 15 आएगा। ठीक है, अब देखो 2 पे फिर जा रहा है, 2 पे 5 हो गया, 25 नहीं कटता छोड़ना है, 15 नहीं कटता छोड़ना है यहाँ पे। अब नहीं कट रहा, अब कितने पे, 3 पे कट रहा है, 5 का 5, 25 का मेरे भाई 25, और 15 का 5, 3, 15। अब देखो अब 3 से भी नहीं कट रहा, अब कितने पे कट रहा है, 5 पे, 1, 5 और मेरे भाई 1, अब फिर 5। ठीक है, अब देखो ये आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजू 60, और 60 पंजू 300, 60 पंजू मेरे भाई 300, कितना 60 पंजू 300। तो मेरा एलसीएम क्या है मेरे भाई, मेरा एलसीएम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा एलसीएम क्या है 300। मेरा एलसीएम क्या आ गया 300। अब देखो अब जो ये 300 आया है हमारे पास, जो एलसीएम 300 आया है वो मेरे भाई 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित होगा।
20, 25 और 30 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। कौन सा, ये जो हमारे पास एलसीएम आया 300, ये 20, 25, 30 से पूर्णतः विभाजित। पर ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई मेरे को तो ऐसी चाहिए जिससे अगर मैं 20 से भाग दूं तो मेरे भाई 8 शेषफल बच जाए, 25 से भाग दूं तो 13 शेषफल बच जाए, और मेरे भाई 30 से भाग दूं तो 18 शेषफल बच जाए। पर अगर मैं ये 300 को अगर मैं बताता हूं तो 300 को अगर 20 से देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, शेषफल ही कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में इसलिए हमने ये निकाला था इनका डिफरेंस, कि भाई इनका डिफरेंस कितना। देखो समान है, जितनी भी संख्या है उनका डिफरेंस क्या है, समान। 20 में से मैंने 8 किया कम, 12, सारे में 12 12 कॉमन है। जब कभी भी इस प्रकार से सवाल आए 12 12 कॉमन है तो मेरे भाई मैं 300 में से ये कॉमन संख्या माइनस कर दूंगा। जितना मेरा एलसीएम आएगा ना, उसमें से मैं क्या कर दूंगा, कॉमन कर दूंगा। क्या कॉमन कर दूंगा, जो मेरा कॉमन आया है वो 300 मेरे एलसीएम में से कॉमन कर दूंगा। अब देखो मैं अगर मेरे भाई 300 के अंदर से मैं 12 अगर माइनस करता हूँ, देखो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया तो 8, इतना तो सबको ही आता है 10 में से 2 गया तो 8 है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 9, 9 में से 1 गया तो मेरे भाई 8। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बच गया, 2 असल ली थी वहाँ पे, 288 मेरे भाई क्या है, 288। और 288 ऐसी वो संख्या है मेरे भाई, ये मेरा राइट आंसर है। 288 वो ऐसी संख्या है, अगर मैं 20 से भाग दूंगा तो मेरे भाई 8 शेषफल छोड़ेगी, अगर मैं 25 से भाग दूंगा तो 13 शेषफल छोड़ेगी, और मैं 30 से भाग दूंगा तो मेरे भाई 18 शेषफल छोड़ेगी, और मेरा 288 राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, थोड़ा सा टाइप चेंज है। देखो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखो मेरे भाई न्यूनतम छोटी से छोटी, पूर्ण वर्ग, देखो पूर्ण वर्ग क्या होता है एक बार समझा देता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्ण विभाजित हो जाए। देखो पूर्ण वर्ग क्या होती है मेरे भाई, किसकी पूछ रहा है, 12, 15 और 25। 12 मेरे भाई 15 और 25, 12, 15 और 25। देखो एलसीएम निकालेंगे, न्यूनतम संख्या पूछे तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी पूछता तो एचसीएफ। देखो 2 पे देखते हैं, 2 6 बार में चला जाएगा मेरे भाई, 6 दूनी 12, 15 नहीं जा रहा छोड़ देंगे, 25 भी नहीं जा रहा छोड़ देंगे। अब कितने, फिर 2 पे जा रहा है, देखो 3 दूनी 6, 15 का 15 मेरे भाई, 25 का 25, 25 का 25। अब देखो अब नहीं जा रहा 2 पे, अब 3 पे देंगे, 1 आएगा, 5 3 15 मेरे भाई, 25 नहीं जा रहा, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अब 5 पे दे देंगे। अब 3 से नहीं जा रहा है ना, 5 पे दो, 1 और 5 5 25, अब फिर 5 पे चला जाएगा। अब देखो मेरे पास प्राप्त क्या हुआ मेरे भाई, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, यहाँ पे 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 5, ये मेरे पास इसके गुणनखंड मिले हैं। देखो 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो वो कह रहा है पूर्ण वर्ग मेरे भाई, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, देखो पूर्ण वर्ग होता है जैसे जोड़े में, जैसे वो लिख दे 4 गुणा 4, मैं एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ, जैसे 4 गुणा 4, तो मैं ऐसे 4 गुणा 4 लिखने की बजाय मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ 2 गुणा 2 मेरे भाई, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको 2 का स्क्वायर। इस 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग, 2 का स्क्वायर। अब अपने को संख्या मिल जाए कहीं पे 2 स्क्वायर, तो वो क्या कहना चाहता है कि भाई 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अगर कहीं पे मिल जाए 16 का स्क्वायर, तो मेरे भाई क्या कहना चाहता है वो 16 गुणा 16, ऐसे ही बोल रहे हो। और अगर और कोई संख्या 5 का स्क्वायर मैं बोल दूं तो कहना क्या चाह रहा है 5 गुणा 5, यही पूर्ण वर्ग होता है। देखो अब देखते हैं सवाल में, अब हमारा क्या है मेरे भाई, गुणनखंड क्या है, देखो 2 गुणा 2। अब वो कह रहा है कि भाई पूर्ण वर्ग कौन सा बनेगा, पूर्ण वर्ग कौन सा बनेगा। देखो 2 इसमें है, 2 मेरे भाई इसमें, 5 इसमें। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर गुणा, अब एक 5 का जोड़ा ये बन रहा है तो गुणा 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या है मेरे पास 3। अब देखो 3 खाली 1 है, जोड़े में नहीं है, 3 खाली क्या है 1। अब वो कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अब पूर्ण वर्ग होनी चाहिए
तो देखो अब 3 तो मेरे पास एक तो है, एक 3 और चाहिए मेरे को, तो पूर्ण वर्ग जब ही बन पाएगी। तो मैं क्या गुणा, अगर मैं एक 3 और ऐड कर दूं तो मेरे पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये 3 का भी अगर मैं सुकेर कर दूं तो मेरे भाई, क्योंकि 3 यहाँ पे एक ही है, देखो 2 का जोड़ा बन गया तो 2 का सुकेर लिख दिया मैंने, 5 का 5 के का ये पेयर बन गया मेरे पास, तो मैंने 5 का सुकेर लिख दिया। अब 3 नहीं है, अब वो चाहता है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग 3 कैसे बनेगा कि 3 खुद की तरफ से ऐड करेंगे तो कितना 3 का सुकेर लिख देंगे। अब देखो अब इसको करो, इसको करना पड़ेगा मेरे भाई। क्या पूछ रहे हैं, 12 15 25 से पूर्णता विभाजित हो, अब उसे पूर्णता विभाजित हो। अब देखो 2 का सुकेर क्या होता है मेरे भाई 4, 2 का सुकेर 4, 5 का सुकेर 25, 5 का सुकेर मेरे भाई 25, और 3 का सुकेर क्या होता है मेरे भाई 9, 3 का सुकेर क्या होता है 9, ये याद होने चाहिए। अब देखो अब गुणा कर ले, 25 चौका मेरे भाई 25 चौका 100, 25 चौका 100, और 100 गुणा में 9, 100 गुणा में 9 तो कितना 900, कितना मेरे भाई 900 हो गया, कितना हो गया 900 हो गया। अब देखो 900 वो संख्या है पूर्ण वर्ग मेरे भाई, 900 वो संख्या पूर्ण वर्ग है जो 12 15 और 25 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। आप करके भी देख सकते हो मेरे भाई, 12 15 25 से पूर्णता से विभाजित हो जाएगी और पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसके टुकड़े भी करेंगे तो देखो इस प्रकार से बनेंगे, गुणनखंड बन रहे हैं इसके, 2 का सुकेर 5 का सुकेर और 3 का सुकेर, 2 का सुकेर 5 का सुकेर और 3 का सुकेर। मैंने आपको बता दिया 2 के जोड़े बनाने, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 12 15 25 का ऐसे पूर्ण वर्ग विभाजित हो, न्यूनतम संख्या पूछिए, एलसीएम निकालूंगा, पूर्ण वर्ग पूछिए, इनके गुणनखंड मेरे को मिल गए, ठीक है भाई। 2 का जोड़ा ये खुद बना के दे रहा है, ठीक है, 5 का जोड़ा भी खुद बना के दे रहा है। मैंने 2 को जोड़े को कैसे लिख दिया, 2 का सुकेर, 5 के को 5 का सुकेर, क्योंकि पूर्ण वर्ग है, वर्ग ही तो है ना, ये ऊपर वाला जो होते हैं इसको वर्ग बोलते हैं। अब देखो 3, अब 3 नहीं है, 3 नहीं है, अब वो खाली ये बोल देता पूर्ण वर्ग हटा के कि भाई ये बताओ कि वो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाए, तो मैं इनको सारे को गुणा करके जो भी आंसर आता वो लिख देता। पर उसने यहाँ पे कंडीशन रख दी क्या कि भाई संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए मेरे भाई पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जोड़ा होना, पेयर होना जरूरी है। 2 का सुकेर 5 का सुकेर, अब देखो 3 का नहीं है, तो 3 तो एक तो मेरे पास है, एक मैंने एक और ऐड कर दिया तो कितना होगा पूरा पेयर बन गया, 2 का सुकेर 5 का सुकेर। मैं मेरे भाई इस 300 को 900 को सॉरी ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 का सुकेर गुणा 5 का सुकेर गुणा 3 का सुकेर, मैं 900 है ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 900 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 11 घटाने पर, मतलब कि वह छोटी छोटी संख्या पूछा जिसमें से अगर मैं 11 घटा दूं तो जो प्राप्त होगी संख्या, प्राप्त संख्या 14 15 21 60 और 32 से पूर्णता विभाजित हो जाए। ये चीज पूरा, मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या हो जिसमें से मैं 11 अगर घटा भी दूं तो जो मेरे को संख्या प्राप्त होगी मेरे भाई वो 14 15 21 60 और 32 से पूर्णता विभाजित हो जाए। वो चीज देखो संख्या क्या है मेरे भाई 14, यहाँ लिख देता हूँ 14 15 21 60 और मेरे भाई 32, संख्या क्या है मेरे पास ये। अब देखो 14 15 21 60। अब एक चीज बताओ, इसका अगर जो एलसीएम होगा वो सबसे छोटी, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो मेरे भाई एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो एलसीएम, तो मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि एलसीएम जो आएगा मेरे भाई जो इनका एलसीएम आएगा वो इन संख्याओं से तो पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो वहां तक तो हम पहुंचते हैं। पहले देखो मैं 2 से दे के देखता हूँ, 2 2 7 14, 15 का 15 मेरे भाई 21 नहीं जा रहा, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, 60 30 पे काट देगा, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, अब फिर 2 पे देख के देखता हूँ, 2 पे देखते हैं, देखो 7 नहीं कटेगा, ऐसे के ऐसे 15 ऐसे के ऐसे छोड़ दूंगा, 21 भी ऐसे कैसे, 15 दूनी 30 होता है मेरे भाई, और 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 पे देख के देखते हैं, 7 का 7, 15 का 15 मेरे भाई, 21 का 21, 15 का 15 और 4 दूनी क्या होता है 8। ठीक है, फिर 2 पे देंगे क्योंकि 4 बच रहा है अभी, 7 15 21 15 मेरे भाई 2 दूनी 4, अब फिर 2 बच गया तो फिर 2 पे देना पड़ेगा, 2 पे देना, 7 का 7, 15 का 15 मेरे भाई, 21 का 21, 15 का 15 और 2 एकम 2। अब देखो अब 2 पे नहीं जा रहा है, अब कितने पे जाएगा 3 पे। अब मैं 3 पे देके देखता हूँ, 7 नहीं कटेगा 3 से, 15 कट जाएगा 5 बार में, 7 पे कट जाएगा 7 पे 21, 5 पे कट जाएगा 5 3 15 और 1 करेगा। अब 3 पे भी नहीं जा रहा है, कितने पे जाएगा 5 पे, कितने पे जाएगा 5 पे,
7 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे लिख दूंगा। 5 एक बार में काट देगा, 7 नहीं कटेगा, एक बार में काट देगा। फिर अब कितने पे जाएगा, 5 पे नीचे अब जाएगा 7 पे। ठीक है, देखो 7 एकम 7, 1 का 1, 7 एकम 7। ठीक है, मेरा हो गया। अब मेरे मेरे को क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, देखो एलसीएम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो इस प्रकार से भी कर सकते हो, आपको ज़्यादा अगर लंबी संख्या बन जाती है तो किस प्रकार से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ तक आ गया, क्या आया मेरे पास भाई, 32 आ गया। ठीक है, 32 आ गया। अब देखो यहाँ से करेंगे, 5 सत्ता 35, 5 सत्ता मेरे भाई 35, 5 सत्ता 35, और 35 को अगर 3 से गुणा करूँगा तो मैं 35 दिए 105, 35 दिए मेरे भाई 105। तो अब ये देखो मेरे यहाँ पे 105 आ गया। अब मैं 105 को 32 से गुणा कर दूँगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 33 60, कितना मेरे भाई 33 60 करके देख सकते हो शॉर्ट मेथड से। 3360 कितने आंसर आया मेरे भाई, 3360। कितना एलसीएम आ गया मेरा, 3360। कितना एलसीएम आया मेरे भाई, 3360। अब देखो जो ये 3360 आया है, जो मेरे भाई ये 3360 आया है, ये जो 3360 आया है वो क्या है, वो 14 15 21 60 और 32, 14 15 21 60 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, पूर्णतः विभाजित। पर ये कंडीशन क्या रख रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, अब वो कह रहा है कि मेरे पास भाई वो संख्या आप दोगे, मैं उसमें से 11 घटाऊंगा। अब एक चीज बताओ, क्या मैं 3360 दूं, जब मेरे पास 3360 है, अगर इसमें से अगर 11 घट गया तो क्या ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो पाएगी, क्या मेरे भाई क्या ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी भाई। 3360 और वो पूछ कह रहा है जिसमें 11 घटाने पर, बल्कि वो संख्या याद करनी है मेरे भाई कि जिसमें से 11 घटा लिया जाए, उसके बाद जो संख्या बचेगी वो 14 15 21 और 60 32 से विभाजित होनी चाहिए। अब 3360 तो मेरे को पता है भाई 14 15 21 से इनसे विभाजित हो रहा है, इन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। पर अगर मैं बताऊं कि भाई 3360, मैं अगर आंसर में लगा के आऊँ कि भाई 3360 वह संख्या है जिसमें से 11, तो मेरे भाई एक चीज तो नोट करो आप भाई, 3360 में से वो 11 भी तो घटाएगा ना, 11 माइनस करेगा ना। 3360 में से क्या 11 माइनस करेगा, और जब 3360 में से अगर 11 माइनस करेगा तो मेरे भाई क्या होगा, 3360 में से अगर 11 माइनस कर देगा तो वो विभाजित ही नहीं होगी 14 15 21 से 60 32 से। तो अब इसके लिए क्या, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 3360 मेरे को पता है कि भाई इसका विभाजित हो रहा है 3360 इन सभी संख्याओं से, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई 3360 में से जो है उसमें से 11 ऐड करके बताऊंगा, 11 ऐड कर दूंगा मेरे भाई, 11 ऐड कर दूंगा। कितना होगा, 1 6 और 1 मेरे भाई 7, 3371। मैं बताऊंगा संख्या 3371, क्या बताऊंगा मेरे भाई 3371 संख्या वो बताऊंगा। अब वो 3371 संख्या लेगा, फिर इसमें से 11 माइनस करेगा। एक चीज बताओ, 3371 मेरा आंसर होगा। 3371 में से अगर वो कह रहा है घटाने पर, अब 3311 मैं बताऊंगा भाई ये मेरा आंसर है, वो 11 घटाएगा। 3371 में से 11 जाएगा तो मेरे भाई 360 बचेगा, और 360 अभी हमने लिखा है क्या एलसीएम है, और वो इन संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई 3371 होगा। गलती से ये गलती मत कर देना कि भाई 3360 आप आंसर दिया हो, एलसीएम पूर्णतः विभाजित हो रहा है मेरे भाई, वो 11 घटाने की भी बात कर रहा है, क्या 11 घटाने के लिए भी बोल रहा है कि भाई मैं 11 घटाऊंगा उस संख्या में से, तो 3371 में से अगर वो 11 घटा देगा तो 3360 मेरे पास बचेगा, और 3360 14 15 21 16 से 32 से विभाजित है। अब अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, देखो मेरे भाई अगला सवाल है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 9 जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होगी मेरे भाई, जो 24 32 36 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9 जोड़ने पर, पिछली बार घटाने पर बोल रहा था पिछले सवाल में, और अब जोड़ने पर बोल रहा है। और देखते हैं सवाल कैसे होगा। देखो 24 है मेरे भाई, 24 32 36 और मेरे भाई 54, 24 32 36 54। क्या पूछा है, छोटी से छोटी, क्या पूछा है मेरे भाई, छोटी से छोटी तो एलसीएम, छोटी तो एलसीएम। देखो यहाँ से करेंगे, अब देखो 2 पे देखते हैं, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4 और मेरे भाई 2 साथी 14, 27 दूनी 54। अब देखो फिर 2 पे जा रहे हैं, 2 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। अब ये जा रहा है 27, नहीं जा रहा तो छोड़ दो इसको, ऐसे कैसे। अब देखो आगे फिर 2 पे जा रहे हैं, 2 पे देख के देखते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 का 9 नहीं जा रहा, 27 का 27 रहने दूंगा। अब फिर 2 पे जाएगा ये,
3 का 3, 2 दूनी 4 मेरे भाई, इसके बाद 9 का 9 और 27 का 27। अब फिर 2 पे जा रहे हैं, 3 का 3, 1, 9 का 9 और मेरे भाई 27 का 27। अब देखते हैं, अब नहीं जा रहा 2 पे, अब किस पे जाएगा, 3 पे। 3 एकम 3, 1 का 1 मेरे भाई, 3 तिया 9 और 9 3 27। अब फिर 3 पे जा रहा है, अब फिर 3 पर जा रहा है। देखो 1 1 1 1 आएगा, फिर 3 तिया 9 और 1 पर 3 और हो जाएगा, और सारे में 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या मिला मेरे को, देखो देखो देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आया मेरे भाई, 32। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिये 27। कितना आ रहा है, 27। इसको मैं गुणा कर लूँगा, 7 दूनी 14 का 14 असल भाई 1 और 7 7 तिया 21 और 2 दूनी 4, 21 और 4 मेरे भाई 25, 25 और 1 6, 26 2, 3 दूनी 6, 6 और 8, कितना 864 मेरे भाई, कितना 864। कितना 3 दिन 6 रहेगा 864। ये शॉर्ट तरीके से कैसे आप करके देख सकते हो इसको। ठीक है, कितना आएगा मेरे भाई, 864, 864। कितना आया, 864। अब देखो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 864। ठीक है, कितना है, 864। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें से 9 जोड़ने पर, अब देखो 9 जोड़ने की बात कर रहा है। अगर एक चीज बताऊं, मैं बताऊं आंसर में कि 864 है, अब वो 9 जोड़ेगा इसमें, तो क्या ये इन संख्याओं से विभाजित हो पाएगी, 24 32 36 54 से हो पाएगी क्या, इन संख्याओं से विभाजित हो पाएगी मेरे भाई, नहीं हो पाएगी। क्यों, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर। अब एक चीज मेरे को बताओ, पिछले सवाल में वो घटाने की बात कर रहा था, पिछले सवाल में घटाने की बात कर रहा था मेरे भाई, पिछले सवाल में क्या करता है, घटाने की बात करता है। अब क्या कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ने की बात। अब एक चीज बताओ मेरे को, 864 है मेरे भाई, अगर मैं ये बताऊं आंसर 864 ही है, तो वो 9 जोड़ेगा और इसको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो ये 24 32 से विभाजित नहीं होगा। तो मेरा ये अभी ऐसी सिचुएशन में क्या ऑप्शन होगा कि भाई 864 में से अगर मैं मेरे भाई उसको पहले ही 9 कम करके दे दूं, 864 में मैं उसको पहले ही 9 कम करके दे दूं, तो कितना आएगा, देखो 864 में अगर मेरे भाई मैं माइनस 9 करता हूँ, देखो 9 9 पूछा है, तो कितना 14 5 5 और मेरे भाई 8, 855। कितना आया मेरे भाई, 855। कितने आ गए, 855। अब देखो मैं 855 उसको बताऊंगा, वो 9 ऐड करेगा। ठीक है, सवाल में यही बोल रहा है ना कि जिसमें जिसमें 9 जोड़ने पर, मतलब कि वो संख्या याद करनी है जिसमें मैं 9 जोड़ दूं, और जो 9 जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो मेरे भाई इनसे विभाजित हो जाए, तो मैं 855 मेरे भाई दूंगा। ठीक है, राइट आंसर दूंगा, क्या बताऊंगा राइट आंसर, 855। फिर वो 9 ऐड करेगा, इसमें 9 ऐड करने के बाद क्या बनेगा, 864, और 864 बनेगा तो ये 864 24 32 36 और 54 का एलसीएम है, और एलसीएम है तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर 855 मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और अगले सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, देखो थोड़ा टाइप चेंज हो चुका है। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ तथा मेरे भाई एलसीएम क्रम से 8 48। एचसीएफ क्या है, 8 और एलसीएम 48। क्रम से का मतलब ये है कि एचसीएफ का 8 है, एलसीएम सीक्वेंस में जो होता है। देखो ठीक है, यदि इनमें से पहली संख्या दे रखी है मेरे भाई 24, तो दूसरी संख्या याद करनी है। क्या याद करनी है, दूसरी संख्या। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या याद करनी है। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ मेरे भाई दे रखा है। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, इस प्रकार सवाल करने के एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। देखो ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा मेरे भाई दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब ये कैसे भी कर सकते हो, इस साइड भी लिख सकते हो या उस तरफ भी लिख सकते हो, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। कैसे, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा मेरे भाई एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा, ये पहली संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ध्यान रखना है, पहली संख्या दूसरी संख्या, इस प्रकार से बताया आपको। ठीक है, अब देखो एलसीएम क्या दे रखा है मेरे भाई, एलसीएम क्या दे रखा है 48। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई
8, एलसीएम क्या दे रखा है 48, पहली संख्या जो है वो क्या दे रखी है 24, और मेरे भाई जो दूसरी संख्या है वो मेरे को याद करनी है। ये सवाल पूछ रहे हैं। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या मेरे को याद करनी। मैंने अभी फॉर्मूला बताया, सेम इसी के इसमें ही रखते हैं। देखो एलसीएम है, एलसीएम कितना मेरे भाई 48, एलसीएम कितना 48, 48 एलसीएम की जगह पे एलसीएम रखा मैंने। एचसीएफ कितना है मेरे भाई 8, एचसीएफ कितना है 8, तो एचसीएफ की जगह पे मैं 8 लिख दूंगा, बीच में क्या है मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब बरोबर का निशान है इसमें। अब देखो पहली संख्या क्या दे रखी है मेरे भाई 24, पहली संख्या क्या दे रखी है मेरे भाई 24, 24, ठीक है। और दूसरी संख्या मेरे को याद करनी है, दूसरी संख्या क्या याद करनी है, दूसरी संख्या को मेरे को पता नहीं है, ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या का पता नहीं। अब देखो ये 24 अगर गुणा में है, यहाँ पे ये 24 मेरे भाई यहाँ गुणा में है, 24 अगर ये संख्या गुणा में है तो यहाँ पे अगर मैं इस साइड लेके आऊँगा इसको, देखो ये यहाँ गुणा में, तो यहाँ पे क्या रह जाएगी दूसरी संख्या। ये 24 अगर गुणा में है तो इस साइड आएगा तो बरोबर किस साइड भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पहले से ही क्या है 48 गुणा 8 मेरे भाई, 48 गुणा 8 है। 24 यहाँ गुणा में बरोबर किस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गई दूसरी संख्या बरोबर मेरे, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। 24 दूनी क्या होता है मेरे भाई 48, 24 दूनी क्या होता है मेरे भाई 48, और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 16, कितना आएगा 16, और मेरी दूसरी संख्या क्या आ गई 16, दूसरी संख्या क्या आ गई मेरे भाई 16 आ गई, क्या आ गई 16, दूसरी संख्या क्या आई मेरी 16, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मैंने जो ये बताया है मैंने वैसे की वैसे एलसीएम की जगह पे एलसीएम रखा, मल्टीप्लाई का निशान, फिर एचसीएफ की जगह एचसीएफ रखा बरोबर, फिर पहली संख्या रखी, दूसरी संख्या मेरे को पता नहीं है तो मैं दूसरी संख्या यहाँ पे ऐसे के छोड़ दिया। यहाँ पहली संख्या गुणा में इस बरोबर के इस तरफ आएगी तो किस में भाग में आ जाएगी मेरे साइड, इस साइड क्या बच गया सेकंड जो याद करनी है वो संख्या बच गई, और 16 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 1920 तथा 16 है। यदि इनमें से पहली संख्या 128 है तो दूसरी संख्या याद करें। मेरे भाई अभी बताया था आपको एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो था ना फॉर्मूला मेरे भाई, यही तो फॉर्मूला था। एलसीएम क्या है बताओ, एलसीएम क्या है 1920, एचसीएफ क्या है 16 बराबर क्या है पहली संख्या क्या है मेरे भाई 128 और दूसरी संख्या गुणा में यहाँ पे, ठीक है। दूसरी संख्या यहाँ पे है यहीं की यहीं छोड़ेंगे, ये गुणा में बराबर किस साइड आएगी तो भाग में हो जाएगी। 1920 गुणा में 16 बटे में 128, देखो काटते हैं इसको, 2 के पहाड़े से काट लो, 2 छकी 12 और 2 चौक 8 मेरे भाई, 2 आठी 16, ठीक है, और 8 8 64, 8 पे कट गया, ठीक है। अब देखो इसको दो भाग दे दो, 1920 को मैं अगर 8 से भाग दूंगा, 8 दूनी 16, 3 बच गए, कितना बच गया मेरे भाई 3 बच गए, 8 दूनी 16 कर दिया, 3 बच गए, कितने बच गए 3 बच गए। अब 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 पूर्णतः भाग चलेगा, कितना आ गया 240, कितना आ गया मेरे भाई 240 आ गया, कितना है दूसरी संख्या मेरी क्या प्राप्त हुई है मेरे भाई 240, ये देखो यहाँ पे कितना है 240, तो दूसरी संख्या मेरे भाई क्या होगी यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड जो संख्या होगी मेरी क्या होगी 240, और 240 मेरा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिखा, एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ लिखा, पहली संख्या दे रखी पहली संख्या लिखी फॉर्मूले के हिसाब से, और सेकंड को याद करना था। सेकंड ये यहाँ गुणा में, देखो ये यहाँ गुणा में संख्या अगर इस तरफ जाएगी तो भाग में चली जाएगी, तो मैंने यहाँ भाग पे दिया और मैंने इसको 2 के पहाड़े से काट दिया, 2 छक्की 12 2 चौक 8, और इसको 8 8 64, और 1920 में मेरे भाई 8 का मैंने क्या दे दिया भाग दे दिया, जो जिससे मेरे को क्या प्राप्त हुआ 240, और 240 8 1920, 240 8 1920 और 240 मेरा राइट आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल 1380 क्या है मेरे भाई 1380 है, तथा उनका एचसीएफ दे रखा है 1380 है, और सॉरी गुणनफल 1380 और एचसीएफ क्या है मेरे भाई 6 है। तो उन संख्याओं का एलसीएम याद करना है। याद क्या करना है मेरे भाई एलसीएम, याद क्या करना है एलसीएम। देखो मैंने अभी आपको बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या आप ऐसे भी कर सकते हो एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही है ये फॉर्मूला। देखो एलसीएम कितना है, एलसीएम क्या है
नहीं पता, एलसीएम नहीं पता, एलसीएम तो याद करना, एचसीएफ पता है मेरे भाई, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या दे रखा है मेरे भाई 6, एचसीएफ क्या दे रखा है 6। अब देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने पर ये इसने पहले ही सरल करके दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल। भाई इसको गुणनफल ही तो बोलते हैं। जब मैं किसी, अब मैं 2 को 2 से गुणा करूं तो जो 4 आएगा मेरे भाई वो क्या है, गुणनफल ही तो है दो संख्याओं का, दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। 4 को 4 से गुणा करूं तो 16, जो 16 आएगा किसका गुणनफल, 4 का गुणनफल है। 4 और 4 को दो संख्या गुणा करूंगा तो वही जो उसी प्रकार से इसमें दे रखा है कि ये 1380 दो संख्या को गुणा करने के बाद, अब दो संख्याओं को यहाँ भी जो है हम गुणा कर रहे हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसने पहले से ही करके दे दिया। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जब करते हैं तो उसका जो गुणनफल मेरे भाई गुणा करने पर जो फल मिलेगा उसे गुणनफल कहते हैं। और क्या नाम से 1380 क्या आता है उसका गुणनफल, तो मैं 1380 लिख सकता हूँ। अब देखो एलसीएम यहाँ पे, एलसीएम हमें नहीं पता, एलसीएम को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। 6 गुणा में है यहाँ पे, पढ़ली तरफ जाएगा तो मेरे भाई 6 यहाँ गुणा में है, पढ़ली तरफ जाएगा तो भाग में, तो मैं 6 भाग में कर दूंगा, एलसीएम मेरा आ जाएगा। देखो अब काट के देखते हैं, ये 3 है मेरे भाई, 6 दूनी 12, कैरी कितनी 1, 6 दूनी 12, 1 कैरी बच गई, 18 हो गया। 36 मेरे भाई 18, 0 का 0, कितने पे कट गए 230 बार पे, 230 छक्का 1380 होता है, 230 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 230 क्या होगा राइट आंसर, और 230 क्या होगा मेरे भाई एलसीएम होगा, क्या होगा मेरा एलसीएम होगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। 230 क्या है मेरा राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ, क्या एचसीएफ मेरे भाई और एलसीएम का गुणनफल कितना है 216, ठीक है। यदि पहली संख्या 12 है, पहली संख्या क्या है मेरे भाई 12, तो दूसरी संख्या याद करें। देखो अभी बताया था दूसरी संख्या याद करनी है, ठीक है। देखो अभी बताया था एलसीएम गुणा एचसीएफ मेरे भाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला था मेरे भाई, ये था फॉर्मूला। देखो हमारा, अब देखो एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ये क्या है इनका गुणनफल ही तो है। एलसीएम गुणा एचसीएफ का मतलब क्या है उसका गुणनफल। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन्होंने पहले ही दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई 216, कितना दे रखा है 216, दो पहले ही गुणा करके दे दिया उसने, सरल और बना दिया सवाल को। अब देखो पहली संख्या क्या दे रखी है मेरे भाई 12, पहली संख्या क्या दे रखी है 12, और दूसरी संख्या हमको याद करनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या फॉर्मूले बेस होगा ऐसे। अब देखो 216 यहाँ पे है, 216 है मेरे भाई, 12 यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में, इस साइड आएगा तो भाग में, तो उस साइड क्या रह गया दूसरी संख्या, इस साइड क्या हो गया 12 भाग में। अब देखो अब 2 के पार्टे से काट लेते हैं, या इसको भाग दे के देख सकते हो, 216 को 12 से भाग दे दो, या इसको काट के देखो। देखो 2 छक्की मेरे भाई 12, 2 एकम 2, पूरा कट गया, एक आया छोटा बच रहा है, टूटते भाग की 0, ठीक है। अब इसके बाद 2 8 16, कितना हो गया मेरे भाई 108। अब देखो अब 6 से काटते, 6 से डायरेक्ट काट देंगे इसको, क्योंकि 6 से काटेंगे तो मेरे भाई 6 कम 6, कितने कैरी बच गए 4 कैरी बच गए, 4 कैरी बच गए और 8 ये बच रहा है, कितना हो गया 48, 6 कम 6, ठीक है, और 4 कैरी बच गई और क्या नाम से 8 48, 6 8 48 की मेरे भाई कितना 6 8 48, कितना होगा 6 बार में 18, 18 छक्की 108, 18 छक्की 108, कितना होगा 18, ठीक है। अब सेकंड संख्या क्या आ गई मेरे भाई मेरे पास 18, पहली संख्या मेरे पास क्या थी 12 और दूसरी संख्या क्या आ गई 18, और 18 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल कितना है 300, कितना है मेरे भाई 300। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या याद करनी है, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, आपके सामने ये सवाल है, आपको कमेंट करके बताना है। और आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इस सवाल का आंसर ज़रूर दें कमेंट के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।